बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अकरम लाशारी। आइए आज हम ईसीजी की बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। हम यहां से स्टार्ट लेते हैं कि ईसीजी के शुरू में जो एक स्मॉल बम बनता है जिसे हम पी वेव कहते हैं। इसके बाद एक टॉल स्ट्रक्चर आती है जिसे हम क्यूआरएस कम्प्लेक्स कहते हैं, और आखिर में जो बम बनता है उसे हम टी वेव कहते हैं। आइए अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। चलें हम पी वेव से स्टार्ट करते हैं। पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब दिल के ऊपर वाले खाने यानी एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके बाद क्यू आर एस कम्प्लेक्स आता है जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह पी वेव एट्रियल कंट्रैक्शंस और क्यू आर एस कम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस को शो करता है। आखिर में जो टी वेव आती है जो वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन को शो करती है, जिसका मतलब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं। यहाँ ये बात जहन नशीन कर लें कि हर डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन का फेज़ आता है, यानी हर कंट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन का फेज़ आता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि एट्रियल रीपोलराइजेशन कहाँ गई। जी बिल्कुल, ये एट्रियल रीपोलराइजेशन क्यूआरएस कम्प्लेक्स में होती है, क्योंकि वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन एट्रिया की कंट्रैक्शन से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसीलिए ये कंट्रैक्शंस एट्रियल रीपोलराइजेशन को मास्क कर देती हैं। अगर हम एक क्विक रिव्यू करें तो पी वेव का मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन और क्यूआरएस कम्प्लेक्स का मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और टी वेव का मतलब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, और इस क्यूआरएस कम्प्लेक्स में एट्रियल रीपोलराइजेशन कवर्ड होती है। ईसीजी की बेसिक्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि हार्ट सिर्फ एक इलेक्ट्रोड के पेयर पर काम करता है। एक एंड पे पॉजिटिव है और दूसरे एंड पे नेगेटिव है। याद रखें, रेस्ट के दौरान दिल के खुलियों के अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, और डीपोलराइजेशन या कंट्रैक्शन के दौरान ये उलट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज अंदर और नेगेटिव चार्ज बाहर होता है। तो यहाँ हम ये कहते हैं कि रेस्ट के दौरान खुलिये रेड और डीपोलराइजेशन के दौरान ग्रीन हो जाते हैं। तो जैसे डीपोलराइजेशन की वेव इन खुलियों से गुजरती है, अगर हम इस लहर को फ्रीज कर दें तो आधे सेल पॉजिटिवली चार्ज यानी डीपोलराइज्ड और आधे सेल नेगेटिवली चार्ज यानी रेस्टिंग फेज में आ जाते हैं। अक्रॉस द सेल ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस डाइपोल कहलाता है। क्योंकि यहाँ दो इलेक्ट्रोड पोल हैं, तो हम इस डाइपोल को एरो या वेक्टर की तरह ड्रा करते हैं जिसका रुख पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। ये बात याद रखें कि इलेक्ट्रोड सेल के बाहर वाले चार्ज को डिटेक्ट करता है। अगर ये डाइपोल पॉजिटिव चार्ज की तरफ है तो इसका मतलब ईसीजी ट्रेसिंग पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा। जितना बड़ा डाइपोल होगा उतनी बड़ी डिफ्लेक्शन आएगी। अगर हम इस वेव को फ्रीज ना करें तो सारे सेल डीपोलराइज्ड हो जाएंगे और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस भी ख़त्म हो जाएगा। डाइपोल भी नहीं बनेगा, इस तरह कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं आएगी। अगर हम रीपोलराइजेशन की वेव को फ्रीज कर दें तो ये डाइपोल या वेक्टर दूसरी सिमत में बनेगा जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड को फेस करेगा। यूं ईसीजी ट्रेसिंग पे नेगेटिव डिफ्लेक्शन बनेगी। अगेन, जितना बड़ा डाइपोल होगा उतनी ही बड़ी नेगेटिव डिफ्लेक्शन बनेगी। अब तक हमने देखा कि वेव ऑफ डीपोलराइजेशन इलेक्ट्रोड्स के अकॉर्डिंगली चल रही थी, जो कि अमूमन केस नहीं होता। अब हम ये वेक्टर्स इलेक्ट्रोड के पैरेलल बनते हुए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, डीपोलराइजेशन वेव एक एंगल से गुजरती है तो फिर हमें इलेक्ट्रोड्स को दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ता है। एक हिस्सा इलेक्ट्रोड्स के पैरेलल और दूसरा हिस्सा इलेक्ट्रोड्स के परपेंडिकुलर। इस तरह ये जो डिफ्लेक्शन बनाएंगे वो पहले वाली डिफ्लेक्शन के मुकाबले में छोटी होगी। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि डिफ्लेक्शन का साइज़ डाइपोल के उस साइज़ जो इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन में होता है उस पे डिपेंड करता है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कोई डिफ्लेक्शन नहीं बनाता। दरअसल डीपोलराइजेशन की वो वेव जो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के परपेंडिकुलर होती है वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं बनाती। एक स्टैंडर्ड ईसीजी में 10 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 4 लिम्ब इलेक्ट्रोड्स और 6 परिकार्डियल इलेक्ट्रोड्स V1 to V6। राइट लेग का इलेक्ट्रोड न्यूट्रल लीड होती है।
अब अगर हम हार्ट को थ्री डायमेंशनल व्यू से देखें तो V1 टू V6 इलेक्ट्रोड्स हार्ट की ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाइन अप होते हैं और हर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज की वेव जो उसकी तरफ आती है उसको डिटेक्ट करता है और ये कलेक्टिवली चेस्ट लीड्स कहलाती हैं। इस तरह अगर हम कोरोनल प्लेन में देखें तो नॉन न्यूट्रल लीड जो कि अगमेंटेड वेक्टर राइट AVR और अगमेंटेड वेक्टर AVL कहलाती हैं, दोनों 30 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करती हैं। और फाइनली अगमेंटेड वेक्टर फुट AVF जो कि एनाटमी के लिहाज से सीधी लेफ्ट फुट की तरफ बनती है। इस तरह प्रीकार्डियल लीड्स भी अपनी तरफ आने वाली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को डिटेक्ट करती हैं। इन लिम्ब लीड्स के अलावा बाइपोलर लिम्ब लीड्स भी होती हैं जो लीड 1, लीड 2, लीड 3 कहलाती हैं। लीड 1 राइट आर्म को नेगेटिव पोल और लेफ्ट आर्म को पॉजिटिव पोल के तौर पर यूज़ करती है। इस तरह वेक्टर सीधा राइट की तरफ बनता है। और लीड 2 राइट आर्म को नेगेटिव पोल और लेफ्ट लेग को पॉजिटिव पोल के तौर पर यूज़ करती है। इस तरह जो वेक्टर बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। लीड 3 लेफ़्ट आर्म को नेगेटिव पोल और लेफ़्ट लेग को पॉजिटिव पोल के तौर पर यूज़ करती है। इस तरह वेक्टर 120 डिग्री एंगल का बनता है। इस तरह आपकी 6 लिम्ब लीड्स और 6 चेस्ट लीड्स टोटल 12 लीड ECG ट्रेसिंग बनाती हैं।